Hey everyone, this is Akshat and today we are going to learn adapter pattern. So let's jump right into it. So adapter pattern की definition क्या कहती है कि the adapter pattern is a structural design pattern that allows incompatible interfaces to work together. दो incompatible interfaces को work कराने में help करता है adapter pattern. तो इसको समझते हैं एक problem statement के साथ. So the problem statement is that you are building an e-commerce का payment system. तो तुम एक चेकआउट सर्विस क्लास बना रहे हो जो कि तुम्हारे पेमेंट ऑपरेशंस हैंडल करता है. फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग द पेमेंट जब भी चेकआउट करता है यूजर, एंड ऑल्सो प्रोसेसिंग रिफंड्स जब यूजर को अगर रिफंड करना, रिटर्न कर दिया उसने आइटम, राइट. तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स इंटीग्रेट करने पड़ेंगे. थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स लाइक स्ट्राइप, पेपाल, रेजर पे एटसेट्रा. तो अब हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल पेपाल एपीआई या स्ट्राइप एपीआई कैसी दिखती होगी. तो पेपाल एपीआई में वी हैव टू फंक्शंस, मेक अ पेमेंट एंड प्रोवाइड रिफंड. तो मेक पेमेंट क्या करती है कि एक ईमेल लेती है और एक डबल टाइप का एक ये पैरम लेती है जो कि अमाउंट होता है. तो ये करता क्या होगा कि इस ईमेल से ये इतना अमाउंट एक्सेप्ट कर लेगा, राइट. एंड सिमिलरली देयर इज अ प्रोवाइड रिफंड कि उसके अंदर हम एक ट्रांजैक्शन आईडी दे देंगे कि इस ट्रांजैक्शन आईडी के अगेंस्ट इतना अमाउंट रिफंड कर दो, करेक्ट. एंड व्हाई दिस स्ट्रिंग इज देयर, तो ये रिटर्न टाइप इसका स्ट्रिंग है जो कि अगर ये सक्सेस होगी तो ये सक्सेस रिटर्न कर देगा, एंड अगर ये फेलियर होगा तो ये फेलियर रिटर्न कर देगा. तो ये स्ट्रिंग टाइप इसका रिटर्न टाइप है, ठीक है. अब सिमिलरली तुम स्ट्राइप की एपीआई देखो कि स्ट्राइप की एपीआई का भी इंटेंट सेम है, इसके भी फंक्शन सिमिलर है, बट उनके जो फंक्शन सिग्नेचर्स हैं वो बहुत डिफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइप एपीआई में सबसे पहले तो मेथड नेम ही चार्ज है, एंड देन वो अंदर एक कार्ड टोकन लेता है. इसको कस्टमर आईडी समझ लो, जो हमारे डेटाबेस में कस्टमर आईडी स्टोर होती है, कार्ड टोकन को वही समझ लेते हैं अभी. एंड वो क्या लेता है, अमाउंट को सेंट्स में लेता है. ऊपर वाला अमाउंट को सपोज डॉलर में ले रहा था, ये इंटीजर टाइप लेता है सेंट्स में, और वो डबल टाइप था डॉलर्स में, करेक्ट. एंड सिमिलरली इसको एक करेंसी भी बतानी पड़ती है कि कौन सी करेंसी है. लाइक एक स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा कि अगर ये यूएसडी है तो हम यूएसडी पास कर देंगे, अगर आईएनआर है तो आईएनआर पास कर देंगे, करेक्ट. एंड सिमिलरली रिफंड अमाउंट भी इसका थोड़ा डिफरेंट है. तो अब तुमको अगर अपनी चेकआउट सर्विस बनानी है तो सबसे नाइवली तुम कैसे इसको बनाओगे वो हम देखते हैं. सो दिस इज द अप्रोच वन जो कि जनरली डेवलपर के माइंड में सबसे पहले आता है. तो हम क्या करते हैं कि चेकआउट सर्विस की एक क्लास बनाई और उसके अंदर हमने पेपाल एपीआई टाइप का एक पेपाल पैरम ले लिया, एंड सिमिलरली स्ट्राइप एपीआई टाइप का स्ट्राइप ले लिया, एंड एक स्ट्रिंग ले लिया करंट प्रोवाइडर का. सो ये प्रोवाइडर क्या है, करंट प्रोवाइडर. तो ये स्टोर करेगा कि करंट प्रोवाइडर पेपाल है या करंट प्रोवाइडर स्ट्राइप है. तो तुम फिर क्या करोगे, एक प्रोसेस पेमेंट का फंक्शन लिखोगे. इसमें क्या करोगे, अगर करंट प्रोवाइडर पेपाल है तो तुम पेपाल डॉट मेक पेमेंट कॉल करोगे, एंड सिमिलरली अगर करंट प्रोवाइडर स्ट्राइप है तो तुम स्ट्राइप डॉट चार्ज कॉल करोगे, क्योंकि हमने ऊपर एपीआईज में देखा कि इनके फंक्शन नेम्स डिफरेंट थे, राइट. तो हम समझते हैं कि इस वे से प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है हमको. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज वायलेट्स ओसीपी. तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल कैसे वायलेट हो रहा है कि सपोज अब तुमको एक नया प्रोवाइडर ऐड करना पड़ गया विच इज रेजर पे. तो तुम्हें रेजर पे के लिए एक और एल्सिफ कंडीशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी पूरी, राइट. तो ये हमारा ओसीपी वायलेट हो गया कंप्लीटली. देन सेकंड, स्कैटर्ड लॉजिक. अब तुम देखो कि पेपाल का जो मेक पेमेंट फंक्शन था वो ईमेल एक्सेप्ट करता था, करेक्ट. वो ईमेल एक्सेप्ट करता था. तो ईमेल बनाने का जो लॉजिक है कि कस्टमर आईडी से ईमेल हम कैसे बनाएंगे, वो लॉजिक भी तुम्हें यहीं पे डालना पड़ रहा है, राइट. एंड सिमिलरली तुम स्ट्राइप की एपीआई में देखो वो अमाउंट किस में लेता था, सेंट्स में लेता था, करेक्ट. एंड पेपाल एपीआई डॉलर्स में अमाउंट लेता था. तो अब तुमको ये जो कन्वर्जन है अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई करना, ये भी तुमको लॉजिक यहीं पे लिखना पड़ रहा है. अब तुम समझो कि ये अभी छोटी प्रॉब्लम लग रही है कि ये बहुत छोटा लॉजिक है, बट ऐसा भी हो सकता था कि ये ईमेल फेच करने का इतना इजी वे नहीं होता. तुम्हें डेटाबेस में क्वेरी डाल के ईमेल फेच करनी पड़ती. एंड सिमिलरली हो सकता था कि ये सेंट्स में कन्वर्जन की जगह में भी तुम्हें आईएनआर यूज करना है इस बार. तो तुम आईएनआर के लिए क्या करोगे कि तुम
रियल टाइम देखोगे कि आज का कन्वर्जन रेट क्या चल रहा है यूएसडी टू आईएनआर, एंड यहाँ पे तुम वो पूरा डालोगे। तो ये क्लास के पास ये लॉजिक होना नहीं चाहिए, बट ये लॉजिक यहाँ पे प्रेजेंट है, करेक्ट। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज हार्ड टू टेस्ट। अब तुम देखोगे ना कि जब हम टेस्ट्स लिखते हैं, किसी भी क्लास के, किसी भी हमारी फाइल के टेस्ट लिखते हैं, तो उसके अंदर हमें कुछ मॉक ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो जनरली हम क्या करते होते हैं ना कि जैसे पेपाल है, पेपाल एपीआई टाइप का ऑब्जेक्ट, तो इसको हम मॉक ऑब्जेक्ट देंगे। तो मॉक ऑब्जेक्ट्स हमें देने क्यों पड़ते हैं? बिकॉज तुम पेपाल टाइप का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर में बहुत सारी आईडी, टोकन्स, समथिंग समथिंग भेजना पड़ता है तुमको, जो कि तुम टेस्टिंग में नहीं भेज सकते, बिकॉज टेस्टिंग के टाइम पे मे बी वो डिटेल्स तुम्हारे पास ना हो, करेक्ट। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है विच इज कोड डुप्लीकेशन की। तो कोड डुप्लीकेशन कैसे है कि अगर प्रोसेस पेमेंट था, वैसा ही तुम्हें एक प्रोसेस रिफंड भी बनाना पड़ रहा है, तो उसमें भी देखो कि तुम्हें वही इफ एल्स कंडीशंस यूज करनी पड़ रही हैं। इफ एल्स इफ कि स्ट्राइप है, ये पेपाल है। एंड ऑल्सो तुम देखो कि ये जो स्ट्राइप डॉट रिफंड अमाउंट है, इसमें फिर से तुम्हें सेंट्स का कन्वर्जन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक जब ऑलरेडी एक जगह पे था, तो तुम्हें फिर से उसको डुप्लीकेट करना पड़ रहा है, यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है। ऑल्सो तुम देखो कि ये जो रिजल्ट पेपाल डॉट प्रोवाइड रिफंड प्रोवाइड करता है, वो एक स्ट्रिंग टाइप का रिजल्ट है। तो तुम्हें अल्टीमेटली इसको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने के लिए तुम्हें ये प्रोसेस करना पड़ेगा कि ये सक्सेस था या फेलियर था। एंड सिमिलरली स्ट्राइप पेमेंट प्रोवाइडर के लिए तुम्हें स्टेटस इज इक्वल टू 200 चेक करना पड़ेगा कि रिफंड सक्सेस था या फेल था। तो ये भी लॉजिक बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एक बेस्ट केस सिनेरियो हमारे लिए क्या होता, जिससे हमारा ये कोड बहुत अच्छे और स्केलेबल वे में हम लिख पाते। तो सपोज एक पेमेंट प्रोसेसर टाइप का ना इंटरफेस होता है तुम्हारे पास, जिसमें पे मेथड और रिफंड मेथड है। एंड ये पेपाल की एपीआई एंड स्ट्राइप की एपीआई दोनों इसी पेमेंट प्रोसेसर के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होती। इससे फर्क क्या पड़ता कि पेपाल और स्ट्राइप के जो मेथड सिग्नेचर्स हैं वो एकदम सेम हो जाते हैं तुम्हारे, करेक्ट। कि बूलियन टाइप का ही रिजल्ट देते दोनों, और ये पे होता, और इसके अंदर जो भी एक्सेप्ट होती वो भी वैल्यूज एकदम सिमिलर होती। तो इससे देखो कि तुम्हारी चेकआउट सर्विस कितनी ईजी हो जाएगी कि तुम बस एक इस बार पेमेंट प्रोसेसर टाइप का एक पैरम ले लोगे यहाँ पे, एंड तुम कंस्ट्रक्टर के अंदर ही ये पेमेंट प्रोसेसर टाइप का ऑब्जेक्ट एक एक्सेप्ट कर रहे हो प्रोसेसर के अंदर जो कि स्टोर हो रहा है, राइट। और इंटरनली तुम क्या कर रहे हो, दिस डॉट प्रोसेसर इज इक्वल टू प्रोसेसर। तो ये होता क्या है ना, इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी बोलते हैं, कि जब तुम कंस्ट्रक्टर में किसी और ऑब्जेक्ट को पास इन करते हो, तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन है काइंड ऑफ, ठीक है। तो अब तुम्हारा चेकआउट कैसा दिखेगा, तुम बस प्रोसेसर डॉट पे कॉल कर दोगे। इस बार देखो ना कोई इफ एल्स कंडीशंस है जैसी पिछली बार थी, इफ एल्स, एंड ना कोई हमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस याद रखने हैं कि पेपाल डॉट मेक पेमेंट करना है या स्ट्राइप डॉट चार्ज करना है। ऑल्सो सिंस इस बार हमारे मेथड सिग्नेचर्स आर एग्जैक्टली द सेम, तो हमको या कस्टमर आईडी और अमाउंट डायरेक्टली पास ऑन कर देना। हमको ये केयर नहीं करनी कि भाई यहाँ पे हमें ईमेल फेच करनी थी, या हमको सेंड्स बनाने थे, या हमको यूएसडी भी पास करना था, बिकॉज इस बार मेथड सिग्नेचर्स एकदम सेम है। ऑल्सो ये रिटर्न भी क्या कर रहे हैं, दोनों बूलियन टाइप का ये रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको प्रोसेस करना भी एकदम सेम होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि कोई भी बंदा आके जब इस चेकआउट सर्विस को कॉल करेगा तो वो किस तरीके से कर सकता है इस बार। कि सपोज उसने पेपाल टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू पेपाल एपीआई करके, एंड जब वो चेकआउट सर्विस का ऑब्जेक्ट बना रहा था, उस पॉइंट पे उसने पेपाल पास कर दिया इंटरनली। तो इस बार क्या होगा कि इस बार जितनी भी ये प्रोसेसर डॉट पे कॉल हो रहा है, ये पेपाल की कॉल होगी। एंड सिमिलरली अगर उसको स्ट्राइप चाहिए होता तो वो स्ट्राइप का ऑब्जेक्ट बनाता, और यहाँ पे पेपाल की जगह क्या है, वो स्ट्राइप पास कर देता। तो इस बार ये सारे जितने भी मेथड्स हैं वो स्ट्राइप वाले कॉल हो रहे होते हैं। अब ये देख लेते हैं कि ये अप्रोच कैसे बेटर है हमारी अप्रोच 1 से। कि अब तुम्हारा अप्रोच 1 में ओसीपी वायलेट हो रहा था, बट इसके अंदर देखो चेकआउट सर्विस को कोई मतलब ही नहीं है कि कितने पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं। तो तुम एक नया पेमेंट प्रोवाइडर भी ऐड कर दोगे, चेकआउट सर्विस में कोई चेंज करने की नीड नहीं है, बिकॉज वो भी क्या कर रहा होगा, इसी पेमेंट प्रोसेसर को इम्प्लीमेंट करेगा, और जो भी इस चेकआउट सर्विस को यूज कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि हाँ अब मुझे पेपाल स्ट्राइप की जगह एक रेजर पे एपीआई भी चाहिए सपोज, ठीक है। तो ओसीपी तो सॉल्व हो गया। ऑल्सो देयर वॉज अ स्कैटर्ड लॉजिक की थिंग। तो अब देखो कि
अब तो कोई स्कैटर्ड लॉजिक है ही नहीं, तुम्हें एक ही टाइप से भेजना है अमाउंट को या कस्टमर आईडी को, तुम्हें वो सब लॉजिक इस लेयर में तो नहीं लिखना अपनी, मतलब इस चेकआउट सर्विस में तो वो लॉजिक लिखना ही नहीं है कि कस्टमर आईडी से ईमेल कैसे निकालूं या अमाउंट को सेंड्स में कैसे कन्वर्ट करूं, तो वो स्कैटर्ड लॉजिक की भी चीज़ सॉल्व होगी। ऑल्सो हार्ड टू टेस्ट वाली एक प्रॉब्लम थी, बट अब इसके अंदर तुम देखोगे ना कि चेकआउट सर्विस का जब तुम ऑब्जेक्ट बना रहे होगे इन योर टेस्ट, जब तुम टेस्ट लिखोगे तब तुम यहाँ पे स्ट्राइप या पेपाल की जगह एक मॉक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो बहुत इजीली। बट हम इस टेस्ट की इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जाएंगे, वो हम किसी लेटर वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो भाई अब तुम कहोगे कि अक्षित भाई ये तो सॉल्व हो गया, मैं क्या करूंगा, अपनी पेपाल एपीआई और स्ट्राइप एपीआई का कोड चेंज कर दूंगा इस तरीके से कि वो पेमेंट प्रोसेसर को इस बार इम्प्लीमेंट करे और उनके मेथड सिग्नेचर्स मैं सेम कर दूंगा एकदम। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई पेपाल और स्ट्राइप मेरे चाचा की कंपनी नहीं है यार। तो इसका मतलब ये है कि पेपाल और स्ट्राइप तो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, उनको एक जेनरिक वे में अपनी एपीआईज बनानी है, नॉट उनको केयर नहीं है कि मेरी चेकआउट सर्विस कैसी दिखती है, मेरा चेकआउट सर्विस किस इंटरफेस को यूज करता है। तो मुझे कोई और वे ढूंढना पड़ेगा इन थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स से इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराने का। और वो थर्ड वे क्या है? वही थर्ड वे अडेप्टर पैटर्न है। तो लेट्स अंडरस्टैंड एक बार कि अडेप्टर पैटर्न क्या कहता था। अडेप्टर पैटर्न यही कहता था कि दो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस को वर्क कराता है एक साथ। तो अब देखो प्रॉब्लम यही हुई ना यहाँ पे कि हमारा ये एक इंटरफेस था और पेपाल एपीआई जो उन्होंने अपनी लिखी थी वो किसी एक इंटरफेस पे चल रही थी। तो उन दो इंटरफेसेस के बीच में थोड़ा गैप है, राइट? उस गैप को ही सॉल्व करने के लिए हम अडेप्टर पैटर्न यूज करते हैं। इसको समझने का एक इजी वे देख लो कि सपोज तुम यूएस ट्रैवल करने गए तो वहाँ पे यूएस सॉकेट्स रहते हैं और यूएस सॉकेट्स इंडियन सॉकेट्स से थोड़े डिफरेंट होते हैं। तुम ये पिन देखो, गोल गोल नहीं है, ये थोड़ी सी ये स्ट्रेट स्ट्रेट पिन है, राइट? अब बट तुम अपना कोई भी चार्जर ले जाओगे, मोबाइल चार्जर या कुछ भी हेयर ड्रायर ले जाते हो, उसकी जो भी प्लग है वो इंडियन प्लग रहती है। तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, उस यूएस सॉकेट में इंडियन चार्जर को डालने के लिए एक अडेप्टर बाय करना पड़ता है। वो अडेप्टर क्या करता है, इस चार्जर को अडेप्ट कर देता है यूएस सॉकेट के हिसाब से। तो यही हमारे केस में है। हमारे पास क्या है, हमारा एक पेमेंट प्रोसेसर का इंटरफेस है और एक थर्ड पार्टी का इंटरफेस है। तो हमें उस थर्ड पार्टी के इंटरफेस को अडेप्ट करवाना है टू आर इंटरफेस, इसीलिए हम अडेप्टर पैटर्न की एक लेयर बीच में डाल देंगे। तो अब ये देख लेते हैं कि ये अडेप्टर लेयर हमें लिखनी कैसे होती है। तो अब तुम इस UML डायग्राम पे फोकस करो। इस UML डायग्राम में देयर इज आर इंटरफेस जो कि हमारा चेकआउट सर्विस यूज करता है, और तुम्हारी जो अडेप्टर लेयर है वो अडेप्टर वाली क्लास इज अ पेमेंट प्रोसेसर, मतलब ये अडेप्टर वाली क्लास इंप्लीमेंट करती है इस इंटरफेस को। एंड तुम देखो कि पेपाल अडेप्टर के अंदर देयर इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पेपाल एपीआई, ये अडेप्टी है, मतलब इसका हैज अ रिलेशनशिप है विद पेपाल एपीआई, और पेपाल एपीआई इज आर एक्सटर्नल सर्विस। तो हमारी अडेप्टर लेयर इज अ हमारा वाला इंटरफेस एंड इट हैज अ एक्सटर्नल सर्विस का ऑब्जेक्ट, करेक्ट? तो इसका एक बार सूडो कोड देख लेते हैं। ये हमारा पेमेंट प्रोसेसर का इंटरफेस है एंड इसके अंदर क्या है, हमारा पे मेथड है, एक रिफंड मेथड है, दोनों कस्टमर आईडी लेता है, ये ट्रांजैक्शन आईडी लेता है एंड अमाउंट इंटीजर टाइप में ही ले लेता है, करेक्ट? तो अब तुम देखो कि ये पेपाल की अडेप्टर लेयर हमें कैसे लिखनी है। इट सबसे पहले तो इट इम्प्लीमेंट्स दिस इंटरफेस एंड उसके अंदर एक प्राइवेट पेपाल एपीआई टाइप का ऑब्जेक्ट है जो कि कब होता है, वो कंस्ट्रक्टर में पास होता है इसके, ठीक है? ये ध्यान रखना बस कि पेपाल एपीआई अडेप्टर के कंस्ट्रक्टर में ये पेपाल एपीआई का ऑब्जेक्ट पास होता है और ये दिस डॉट पेपाल में इज इक्वल टू पेपाल कर देता है। इसका मतलब इसके अंदर जो भी ये कंस्ट्रक्टर में वैल्यू आती है उसे असाइन कर देता है, करेक्ट? एंड सिंस ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है तो ये पे और रिफंड के अपने अपने इम्प्लीमेंटेशंस लिखेगा। तो पे कैसा दिखता होगा, वो इंटरनली पे में जाके पेपाल के मेक पेमेंट को कॉल कर देगा। और तुम अब इसकी पावर देखो कि इस क्लास को पेपाल अडेप्टर क्लास को पता होगा कि कस्टमर आईडी से ईमेल कैसे निकालते हैं, बिकॉज तुम्हें याद होगा कि मेक पेमेंट ईमेल्स एक्सेप्ट करता है। एंड सिमिलरली अमाउंट को तुम्हें डबल में कन्वर्ट करना है तो हाँ, डबल में अमाउंट कैसे कन्वर्ट करना है। एंड ऑल्सो ये स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करता है, तो
इसको ही पता है कि वो स्ट्रिंग में सक्सेस या फेलियर आता है, तो उसको बूल टाइप में कन्वर्ट करके ये रिटर्न कर देता है यहाँ से। एंड सिमिलरली वो रिफंड की इम्प्लीमेंटेशन लिखेगा इंटरनली, रिफंड में वो पेपाल डॉट प्रोवाइड रिफंड कर देगा बस। तो अल्टीमेटली इसने क्या किया ना कि इस पेपाल के प्रोवाइड रिफंड को कंपैटिबल बना दिया हमारे इंटरफेस वाले रिफंड के साथ, करेक्ट। तो ये होता है तरीका हमारा अडेप्टर लिखने का। बट ये ध्यान रखना कि एक अडेप्टर हमेशा एक एक्सटर्नल सर्विस के लिए बना होता है। ऐसा नहीं है कि एक अडेप्टर 2 या 3 एक्सटर्नल सर्विसेज को करेंगे, वो हम कर सकते हैं बट उससे फिर प्रिंसिपल्स वायलेट होंगे काफी सारे। तो हमने जो अडेप्टर बनाया है उसको यूज कैसे करेंगे, हम इस बार इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ पेपाल एपीआई, हम इस पेपाल अडेप्टर का ही ऑब्जेक्ट बना लेंगे और पास कर देंगे हमारी चेकआउट सर्विस में। एक बार इसका कोड देख लेते हैं कैसा दिखेगा। हमारी चेकआउट सर्विस ऐसी दिखती थी एंड अब हम क्या कर रहे हैं कि एक पेपाल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सबसे पहले, और इस ऑब्जेक्ट को हमें पास किस में करना पड़ेगा, हमारे पेपाल अडेप्टर के कंस्ट्रक्टर में, ताकि हम पेपाल अडेप्टर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना ले। तो ये प्रोसेसर हो गया। और इस बार जब हम चेकआउट सर्विस बना रहे होंगे उसमें हम इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस पेपाल will send our PayPal adapter का ऑब्जेक्ट इन दिस चेकआउट सर्विस। तो अब देख लेते हैं कि अडेप्टर पैटर्न का स्टैंडर्ड यूएमएल डायग्राम कैसा दिखता है। तो स्टैंडर्ड यूएमएल डायग्राम में देयर इज वन इंटरफेस विच इज अ क्लाइंट इंटरफेस, उसमें कुछ मेथड होता है और तुम एक अडेप्टर की क्लास बनाते हो और वो अडेप्टर इज अ रिलेशनशिप रखता है दिस क्लाइंट इंटरफेस से, मतलब इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। एंड उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है ऑफ टाइप सर्विस, सर्विस का एक ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर, और इसमें ये इम्प्लीमेंटेशन अपनी लिखता है इस मेथड की, करेक्ट। और ये इंटरनली क्या करता होगा, इंटरनली ये इस सर्विस के सम मेथड को कॉल करता होगा। तुम देखो कि इसको रिप्रेजेंटेशन के टाइम में मैंने यहाँ पे एक डेटा रखा है और यहाँ स्पेशल डेटा रखा है, तो मतलब ये सिग्नेचर्स सेम नहीं है बट इंटरनली इस मेथड की जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो इन सिग्नेचर्स को सेम कर देगा। मतलब ये इस डेटा को स्पेशल डेटा बना देगा अपनी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन से। लाइक फॉर एग्जांपल हमें जो कस्टमर आईडी से कस्टमर ईमेल फेच करनी थी, तो वो एक स्पेशल डेटा में एक तरह से वो कन्वर्ट कर देगा एंड देन क्या करेगा, अडेप्टी डॉट सम मेथड, और ये स्पेशल डेटा उसके अंदर पास कर देगा। तो दैट्स इट, यही होती है हमारी एक अडेप्टर क्लास। तो हम अब कुछ रियल वर्ल्ड यूज केसेस देख लेते हैं अडेप्टर पैटर्न के। पहला तो ये पेमेंट गेटवे वाला ही है कि थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेसर्स होते हैं बहुत सारे, तो उसको तुम्हें इंटरनली स्विच करने के लिए एक कॉमन इंटरफेस लिखना पड़ेगा और उस कॉमन इंटरफेस को वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, थ्रू अ अडेप्टर लेयर। नाउ सिमिलरली ये अनदर एग्जांपल हो सकता है डेटाबेस माइग्रेशन, कि सपोज एक बड़ी कंपनी में पहले माई एसक्यूएल तुम यूज करते थे, अब तुम्हें मोंगो डीबी यूज करना है, तो तुम क्या करोगे, एक कॉमन इंटरफेस बना लोगे ताकि तुम्हारी इंटरनल सर्विसेज को ना पता रहे कि कौन से डेटाबेस में वो रीड राइट ऑपरेशंस कर रही है। वो सिंपली तुम प्लग इन प्लग आउट कर पाओ माई एसक्यूएल और मोंगो को, बट तुम्हारे इंटरनली यूज्ड इंटरफेस से, जो कि एक यूजर रिपोजिटरी सपोज होगा, उसको वो अडेप्ट करने के लिए तुम्हें एक अडेप्टर लेयर इसमें भी यूज करनी पड़ेगी। देन सिमिलरली जैसे डेटाबेस माइग्रेशन का एग्जांपल था, एक थर्ड पार्टी लॉगिंग लाइब्रेरीज भी हो सकती हैं कि तुम डिफरेंट लॉगिंग लाइब्रेरीज यूज कर सकते हो लॉग करने के लिए अपना डेटा, तो उनको भी अडेप्ट कराना पड़ेगा तुम्हारे कॉमन इंटरफेस के साथ। तो अनदर एग्जांपल इज क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स, की मल्टीपल थर्ड पार्टी स्टोरेज प्रोवाइडर्स होते हैं, ये तो सबसे कॉमन ही है। AWS का S3, गूगल का क्लाउड स्टोरेज, या Azure भी ये प्रोवाइड करता है। तो इन सबको भी तुम मे बी इंटरचेंजेबली यूज करना चाहोगे, तो उसके लिए भी तुम्हें एक कॉमन इंटरफेस लिखना होगा, और उस कॉमन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कैसे कराओगे इन सारी क्लासेस से, एक अडेप्टर लेयर यूज करके। एंड दैट्स इट गाइस, दिस वाज अडेप्टर पैटर्न। होप आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड सम कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इट, एंड थैंक्स फॉर बेयरिंग विद मी। लेट्स मीट इन सम अदर वीडियो।